ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम एक सर्कस का बेटा क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इसमें पहले मैं बेटा क्वेश्चन समझाता हूँ, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बेटा ये दिया है, एक सर्कल है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में बोला है तो ये इधर होगा। ओके ओके। क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में बोला है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो। और वो जो सर्कल है वो एक्स और वाई एक्स एक्सिस दोनों को टच करता है, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। ठीक है। और वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसका डायग्राम इस तरफ बनेगा। राइट। तो और हमें दिया हुआ है कि उसका जो, इस पॉइंट को पी ले लो, और हमें दिया हुआ है उसका जो रेडियस है वो 3 है। ठीक है। C1 इज अ सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3। रेडियस 3 है और दोनों एक्स और वाई दोनों एक्सिस को वो टच करता है। दैट टचेज बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, -3, -3। एक्स भी -3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी -3 होगा, तो -3, -3। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सर्कल हम बनाते हैं जिसका सेंटर 1, 3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और वो सर्कल, ये डायग्राम मैंने गलत बना दिया, ये यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे आता है आर। ठीक है। और आर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है। तो एक सर्कल हम बनाते हैं जिसका सेंटर है 1, 3, इस तरह से एक सर्कल हम बनाते हैं। और वो सर्कल ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले सर्कल को टच करता है। और किस पॉइंट पे टच करता है बेटा, अल्फा कॉमा बीटा पे। ठीक है। ये ऊपर वाला जो सर्कल है उसके उसे C2 बोला है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला सर्कल है वो C1 है। थर्ड क्वाड्रेंट वाला सर्कल C1 है। ये मैंने गलती से फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया था, बट ये सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आर, वो अल्फा बीटा है। अब हमें ये एक्सप्रेशन दिया है बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर m/n के इक्वल है। ठीक है। और ये बोला है GCD ऑफ m, n 1 है। ठीक है। बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर m/n के इक्वल है। GCD यानी HCF ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो GCD लो या HCF लो, एक ही बात है। m और n का GCD 1 है, तो हमें m+n का वैल्यू बताना है। तो ठीक है। तो इसमें जो है हमको किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बात तो ये है कि अगर मैं दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ, तो ये जब भी दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये बात होती है कि जब हम जैसे दो सर्कल्स, ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ, दो सर्कल्स यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं इस तरह से, AB। तो वो जहाँ पे हम उनको सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं वो लाइन उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी पास करती है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P बोला, तो अगर मैं दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ तो वो लाइन उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी। इसका मतलब यहाँ पे P R और इसको कुछ नाम दे देते Q, तो ये तीनों पॉइंट्स P R और Q बेटा कोलिनियर होंगे। P R और Q ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ पी आर निकालो। क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोई भी लाइन सेगमेंट का स्लोप ले सकते हैं पी आर। तो पी आर का स्लोप और पी क्यू का स्लोप सेम होगा। पी आर का स्लोप और पी क्यू का स्लोप सेम होगा। पी क्यू का स्लोप कैसे लिखेंगे, y2 - y1। तो 3 - -3, y2 - y1, 3 - -3 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो 1 - -3। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, आर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है, तो बीटा -3 है, बीटा +3 हो गया। और नीचे अल्फा -3 अल्फा +3 हो गया बेटा। करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको। पहले क्योंकि तीनों पॉइंट्स को लीनियर है तो जो पी क्यू का स्लोप है वही पी आर का स्लोप होगा, तो उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड में बीटा +3 अपॉन अल्फा +3 आया। राइट साइड में 3 + 3 बना 6 और 1 + 3 बना 4। 3 + 3 बना 6 और 1 + 3 बना 4। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, तो ये 3/2 हो गया। करेक्ट। तो राइट साइड में 2 से कैंसिल करने के बाद 3/2 आया। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 बीटा +6 आएगा, और यहाँ पे 3 अल्फा, और 3 × 3 हो जाएगा 9। अल्फा +3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अल्फा +9। और फिर क्या करो, टर्म्स को रीअरेंज करो। तो अगर टर्म्स को रीअरेंज किया तो 2 बीटा 3 अल्फा, और ये 6 इस तरफ गया, तो अगर 6 इस तरफ गया तो 9 - 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। मतलब हमें एक रिलेशन क्या मिल गया बेटा, 2 बीटा = 3 अल्फा +3। हमें एक रिलेशन मिल गया, 2 बीटा = 3 अल्फा +3। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हम कैसे निकालें,
तो दूसरी इक्वेशन ये है कि दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है, मतलब जैसे यहाँ पे राइट साइड में मैंने डायग्राम बनाया, पहले वाले सर्कल का सेंटर ए है, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर बी है, तो दोनों सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो दोनों सर्कल्स के रेडियस का सम होता है। तो मान लेते हैं कि पहले सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस बेटा R2 है, तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस AB इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो वो हम लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं इसको हटाना पड़ेगा। पहले तो हम ये रिलेशन याद रखेंगे बेटा, 2β 3α प्लस 3 है। या फिर ऐसा करो यहीं पे एक मिनट, ये है ना अपना इरेजर वाला पार्ट, सॉरी इसको एक मिनट, इसको डिलीट, हाँ तो इसको हटा देते हैं। 2β इक्वल टू 3α प्लस 3, ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना, कंडीशन 2β इज इक्वल टू 3α प्लस 3, ये हमारे पास कंडीशन आ गई थी, 2β इज इक्वल टू 3α प्लस 3। अब मैं दूसरी कंडीशन क्या यूज़ कर रहा हूँ, जो नीचे थर्ड क्वाड्रेंट वाला था उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे, -3 -3, ओके। उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा हमारे पास, -3 -3। फिर हमने एक सर्कल यहाँ से बनाया था जिसके कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1,3 थे, हाँ ये जो सर्कल था इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1,3 थे। और बेसिकली ये दोनों सर्कल्स टच कर रहे थे, तो जहाँ जिस पॉइंट पे टच कर रहे थे उसको मैंने R माना था, उसके कोऑर्डिनेट्स थे अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये वाला इस पॉइंट को क्यों मान लो, यहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है PQ वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल है। अच्छा ये वाला जो है सर्कल, इसका रेडियस तो हमें दिया हुआ है 3, तो ये तो 3 हो गया, प्लस पर ये जो सर्कल है जिसका सेंटर 1,3 है उसका हमें रेडियस नहीं दिया है, तो R2 बोल दिया। और PQ लेकिन हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, P इस सर्कल का सेंटर है -3 -3, और Q ये सर्कल का सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के PQ डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला। तो बेटा 1 और यहाँ -3, तो 1 -3 यानी 4 का स्क्वायर हो गया। फिर y में से y माइनस करो, यहाँ 3 है यहाँ -3 है, यहाँ 3 है यहाँ -3 है, तो 3 -3 मतलब 6, तो इसका स्क्वायर, तो 16 और 6 का स्क्वायर हुआ 36, उसका रूट लेंगे और यहाँ पे आएगा 3 + R2, तो 36 और 16, 6 और 6 12 हुआ, और फिर कैरी ओवर 5 है, तो √52 इज इक्वल टू 3 + R2। अब ये क्या होता है बेटा 4 × 13, ये क्या होता है 4 × 13, तो अगर 4 × 13 है तो इसे हम 2√13 लिख सकते हैं, किसके इक्वल हो गया 3 + R2 के, 4 × 13 तो 2√13, इसका मतलब रेडियस जो ये वाला है अपने पास ऊपर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास आ गया 2√13 - 3। समझ में आ रहा है, ये वाला जो रेडियस है इस सर्कल का, ग्रीन सर्कल का बेटा रेडियस क्या आ गया हमारे पास 2√13 - 3। अब एक रिलेशन तो हमने निकाल लिया था, अल्फा बीटा इस सर्कल पे है, तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस 1,3 से रेडियस के इक्वल ही होगा, मतलब RQ जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम RQ का क्या करेंगे स्क्वायर, तो अगर RQ का स्क्वायर किया तो वे R2 के स्क्वायर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, अल्फा में से 1 माइनस करो, अल्फा -1 का स्क्वायर, और बीटा में से y कोऑर्डिनेट माइनस करो तो बीटा -3 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा 2√13 - 3 का होल स्क्वायर, ओके 2√13 - 3 का होल स्क्वायर। तो अब एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे था भी, 2β क्या था 3α + 3 के इक्वल था, तो वो वाला इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करके पूरे इक्वेशन को अल्फा में ला सकते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल में ला सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम फिर अल्फ़ा निकाल सकते हैं, अल्फ़ा -1 का स्क्वायर बीटा, तो बीटा को हम कैसे लिखेंगे 3α + 3 / 2, ये हो गया, समझ रहे हो, अल्फ़ा -1 का स्क्वायर प्लस बीटा -3 का स्क्वायर, बीटा की वैल्यू रख दो, यहाँ 2 नीचे चला गया, तो 2 नीचे चला गया तो 3α + 3/2 हो गया, -3 का स्क्वायर, ये क्या आया 2√13 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा -1 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा,
3 अल्फ़ा, नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बेटा 6। तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 6, 3 अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 6, तो प्लस 3 माइनस 6 मतलब ये -3 बनेगा। तो 3 अल्फ़ा माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये आया 2√13 माइनस 3 का होल स्क्वायर। करेक्ट। हाँ, तो बस अभी ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये इसको स्टार बोला, इसको स्टार बोला, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे भी लिखो, अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर। अगर ब्रैकेट में से हम 3 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 बाहर आएगा, तो ये 9/4 हो जाएगा, और इधर अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन क्या रहेगा बेटा, 2√13 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 बार निकाला तो 9/4 आया था। हाँ, तो अब हम यहाँ से अल्फ़ा माइनस 1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपने अल्फ़ा इधर राइट साइड में 2√13 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, तो अगर आपने अल्फ़ा माइनस 1 के स्क्वायर को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 आएगा और यहाँ पे 9/4 आएगा, ये बनेगा 2√13 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर, इधर हम एलसीएम लेंगे, तो इधर अगर हमने एलसीएम लिया 4, एलसीएम लेने पे 4 इंटू 1 4, और 4 + 9 13, तो ये 13/4 हो गया बेटा, और ये बना 2√13 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर, ये 4 इस तरफ आएगा, 4 इंटू 2√13 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ से हम अल्फ़ा माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, डायग्राम में हमारे पास जो सर्कल था वो से इधर था थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके कोऑर्डिनेट्स -3 थे। ये वाला सर्कल इस तरह से था, इसका जो सेंटर था ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1,3 थे, और जहाँ पे दोनों सर्कल से टच करते हैं वो पॉइंट R था, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे अल्फ़ा, बीटा। हाँ, तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो 1 के लेफ्ट में है, अल्फ़ा जो है वो 1 के लेफ्ट में, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 1 से छोटी होगी। करेक्ट। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम अल्फ़ा माइनस 1 लिखेंगे बेटा, तो हमें रूट लेने के बाद माइनस लगाना पड़ेगा, तो -2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 2√13 माइनस 3 आता है, और नीचे हमारे पास √13 आता है। नीचे √13 आता है, 4 का रूट लेने पे 2 आता है, 4 का रूट लेने पे 2 आता है, और इधर से स्क्वायर का रूट लेते हैं तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मतलब 2√13 माइनस 3 आता है। तो यहाँ से अगर मुझे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो 1 इस तरफ जाएगा, तो 1 - 2, 2√13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय √13, इधर ही मल्टीप्लाई करो, √13 -2 इंटू 2√13 मतलब -4√13 हो गया, -2 इंटू -3 यानी +6 हो गया। समझ में आ रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई किया, √13 इंटू 1 -4√13 और -2 इंटू -3 +6 हो गया। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे स्टार स्टार, तो इसका मतलब बेटा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 6, √13 -4√13 ये मिलके क्या हो गया 3√13। करेक्ट। यहाँ से 6 आया, √13 -4√13 3√13 हो गया नेगेटिव का, और नीचे √13 का टर्म आया, तो ये अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको बोला क्या है, बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें ये तो निकाल लिया, और वो रिलेशन क्या था हमारे पास, तो अल्फ़ा की वैल्यू 6 - 3√13 अपॉन √13, अल्फ़ा की वैल्यू 6 - 3√13 अपॉन √13, और बीटा हमारे पास क्या था 3 अल्फ़ा प्लस 3 डिवाइड बाई 2। हाँ, तो इस रिलेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस रिलेशन का अगर आप यूज़ करोगे तो कैसे, पहले न्यूमरेटर में से 3 कॉमन लेंगे तो 3/2 आएगा, और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस 1 करेंगे, तो बीटा 3 अगर कॉमन लिया तो 3/2, ठीक है, 3 कॉमन लिया तो 3/2 हो गया। ओके, अल्फ़ा, अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 6 - 3√13 डिवाइडेड बाय √13 और +1। समझ में आ रहा है,
6 3/2 हो गया। यहाँ पे बेटा हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, √13 आएगा। ठीक है, इधर एलसीएम लो 6 माइनस 3 √13, और फिर √13 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3/2। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3/2, नीचे √13 आएगा, और ऊपर -3 √13 प्लस √13, तो ये -2 √13 हो जाएगा, जिसमें से हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर 2 कॉमन लेके कैंसिल किया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 माइनस √13 बराबर 2 कॉमन लेके कैंसिल किया यहाँ पे, तो 2 3 6, 3 माइनस √13 डिवाइडेड बाय √13। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया। अब पूछा क्या है, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, नीचे तो डिनोमिनेटर में √13 ही है। अब आप क्या करो, बीटा में से अल्फा की वैल्यू माइनस करो। बीटा कैसे निकालेंगे, 3 × 3 9, और -3 √13, ये बीटा आ गया। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3 × 3 9 हो गया, -3 √13 हो गया, माइनस अल्फा। अब इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, तो 6 माइनस 3 √13, करेक्ट। हाँ, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नीचे तो डिनोमिनेटर √13 ही रहेगा, तो ये 6 माइनस 3 √13 हो गया। और इस पूरे का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो -3 √13 प्लस 3 √13 ये कैंसिल हो गया, और 9 माइनस 6 क्या आया बेटा, 3, 9 1 6 क्या आया, 3, तो 9 1 6 3 आया, 3 का स्क्वायर हम 9 कर देंगे, नीचे √13 का स्क्वायर 13, मतलब ये 9/13 इसकी वैल्यू आती है। अब इसको हम m/n से इक्वेट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, स्टार, वहाँ जगह कम होती है इसलिए मैं स्टार के फॉर्म में लिखता हूँ। m/n की वैल्यू 9/13, तो इसका मतलब m 9 होगा बेटा और n होगा 13, करेक्ट। m 9 होगा और n होगा 13, तो हमको बताना क्या है, m प्लस n आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो m प्लस n की वैल्यू सिंपल है, बस पुट कर दो, m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 13, तो 13 में अगर 9 ऐड किया तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, 22। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, थैंक यू।